द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है, लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर अपने हथियार रवाना कर रहा है और लेबनान बॉर्डर पर अपने सैनिकों को हथियारों से लैस कर रहा है, मजबूत कर रहा है। इसी बीच ईरान से भी बयान सामने आ गया है, ईरान से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं कहा जा रहा है कि लेबनान भी युद्ध में शामिल हो चुका है और लेबनान भी अपने तौर पर युद्ध लड़ रहा है। हमने पिछले दिनों देखा कि लेबनान ने किस तरह से एक के बाद एक मिसाइलें दागी इजरायली शहरों पर, जिसमें इजरायली तेल अवीव और कई इजरायली किरियत शमूना इजरायली शहरों में जो है वो मिसाइल अटैक देखे गए, हमले देखे गए और उसके बाद की तबाही भी देखी गई। अब हो सकता है कि इजराइल भी इन हमलों का जवाब दे। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहा है कि हम सीधे युद्ध नहीं करना चाहते, अगर युद्ध हुआ तो विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे। अब जिस तरह से ये फुटेज सामने आ रहा है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है और साथ ही मिडिल ईस्ट में हलचल जो है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया। एक वीडियो यहाँ पर रशियन न्यूज ने शेयर किया है। इस वीडियो में इजरायली सेना के लिए लेबनान की सीमा पर सैन्य उपकरणों को ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो जो है, इस वीडियो की लेबनान ने भी पुष्टि की है। हालांकि वीडियो गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से जो है इजराइल और लेबनान के बीच सीधा टकराव देखने को मिल सकता है। लगातार लेबनान जो है वो इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है, इजरायली टैंकों को तबाह कर रहा है, यहाँ तक कि इजरायली शहरों पर भी मिसाइल अटैक कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इजराइल भी इन हमलों का जवाब देने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर रशियन न्यूज का ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में जो वीडियो है वो वीडियो आपको दिखाएंगे। यहाँ लिखा है कि एक प्रसारित वीडियो में इजरायली सेना के लिए लेबनान की सीमा पर सैन्य उपकरणों के स्थानांतरण को दिखाया गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि की एक सूचना जो है वो गलत है। लेबनान मीडिया भी पुष्टि करता है कि इजराइल दोनों देशों की सीमाओं पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना जारी रख रही है। यानी कि लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेनाओं को हथियार दिए जा रहे हैं, उपकरण उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेबनान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है, लेबनान मीडिया भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इजराइल दोनों देशों की सीमाओं पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है और ये मजबूत करना जारी रख रहा है। अब आप ये जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा किस तरह से इजरायली सेना के लिए, लेबनान बॉर्डर पे जो इजरायली सेना तैनात है उनके लिए हथियार ले जाए जा रहे हैं। देखिए तस्वीर। अब इसी के साथ ईरान से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि लेबनान में जब इजराइल मजबूत हो जाएगा लेबनान बॉर्डर पर तो ईरान की भी मुश्किलें यहाँ बढ़ जाएंगी। ईरान इराक लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ तक कि ईरान अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर चुका है, अमेरिका को सीधे चेतावनी दे चुका है। अब ईरान से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी आपके सामने है। वाजिद खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ईरान के एरोस्पेस कमांडर की प्रतिक्रिया यहाँ पे बताई गई है। ईरान के एरोस्पेस कमांडर हाजी जादे ने कहा है कि युद्ध बढ़ चुका है और इसमें लेबनान भी शामिल है। संभव है कि जंग का दायरा और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ईरान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यानी कि इजराइल यहाँ पर लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना को मजबूत कर रहा है तो ईरान से भी एक पैगाम आ गया है कि ईरान भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि युद्ध का जो दायरा है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच सीमित नहीं रहेगा, ये युद्ध और इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा और इसी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि गाजा में लगातार इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके मात दे रहे हैं। हालत ये हो गई है कि इजरायली सैनिक अपने टैंक छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास इजरायली टैंकों को नष्ट किए गए इजरायली टैंकों को देखा गया है। इसमें इजरायली टैंक पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, तबाह हुए हैं। इसका जो फुटेज आया है वो अल कुद्स न्यूज नेटवर्क ने यहाँ पर जो है शेयर किया है। इस फुटेज को, इस ट्वीट को सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इसमें लिखा है कि ब्रेकिंग, अल जजीरा ने विशेष फुटेज प्रकाशित किया जिसमें सेंट्रल गाजा, मध्य गाजा में इजरायली टैंकों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करते हुए दिखाया गया है। बाकी टैंकों के हटने से पहले इजरायली सेना ने इससे पहले अपने टैंकों की तस्वीरें प्रकाशित की थी, जिसमें दावा किया गया कि वो गाजा शहर को नियंत्रित कर रही है। अब यहाँ पर उनके टैंकों को तबाह होते हुए आप देखिए, यहाँ पर रेड कलर से सर्कल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अल जजीरा ने ये फुटेज जारी किया है। यहाँ पर जो रेड सर्कल किया गया है, यहाँ आप देखेंगे 2 टैंक वहां पर मौजूद थे और दोनों टैंकों में किस तरह से हमला किया गया और दोनों नष्ट हो गए। देखिए तस्वीर। तो ये तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि इससे पहले लेबनान ने भी इजराइल पर जोरदार मिसाइल अटैक किया था। कई मिसाइलें एक के बाद एक दागी थी, जिसमें कहा गया कि 7 से 10 सैनिक जो हैं इजराइल के वो घायल हो गए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। इजराइल में भी कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा था। कई लोगों के घरों में आग लग गई थी। किरियत शमोना, तेल अवीव, इन जगह हमने देखा कि किस तरह से लेबनान की मिसाइलों ने तहलका मचा दिया। कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि दक्षिणी लेबनान से दागी गई एक मिसाइल ने इजरायली शहर किरियत शमोना में तबाही मचा दी। ये तस्वीर ही देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या तबाही वहां पर होगी। चारों तरफ आग लगी हुई है। ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि हिजबुल्लाह रॉकेटों ने किरियत शमोना पर हमला किया। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉकेट हमले से किरियत शमोना में क्या हाल हुआ है। इसी के साथ आर्या ने यहाँ पर एक ट्वीट, एक वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट की चपेट में आने के बाद किरियत शमोना में भीषण आग लग गई। ये एक रेस्टोरेंट है और एक रेस्टोरेंट में मिसाइल अटैक होता है और उसके बाद वहां पर आग लग जाती है। इसी के साथ मॉस्को न्यूज ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, एक वीडियो शेयर किया था। इसमें भी तस्वीरें वैसी ही हैं जैसे मिसाइल अटैक हो जाता है, आग लग जाती है और पूरा घर, अपार्टमेंट, सड़कें, पेड़ जो है वो राख में बदल गए हैं। यहाँ भी बताया गया कि प्रतिरोध मिसाइलों के तेल अवीव पहुंचने के बाद क्या हालात हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा इजराइल में, इजरायली शहर किरियत शमोना और तेल अवीव में। अब कहा जा सकता है, यह आशंका जताई जा रही है, संभावना हो सकती है कि इजराइल जो लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, लगातार मजबूत रखना जारी रख रहा है, वो कहीं ना कहीं इन हमलों का जवाब लेबनान को दे सकता है, हिजबुल्लाह को दे सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लेबनान और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में तहलका मचा है या इजराइल में नुकसान हो रहा है, चाहे उसके सैनिक हो, नागरिक हो, घर हो, अपार्टमेंट्स हो, सड़कें हो, उनको जिस तरह से नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल जो है इनका बदला लेने के लिए भी अपनी सेना को मजबूत कर सकता है। या फिर इजराइल यहाँ पर पहले से ही प्रिकॉशंस के तहत जो है अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान और इराक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा पर अगर बमबारी नहीं रुकती है तो कुछ बड़ा होगा और मिडल ईस्ट में तहलका मच जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जंग जो है, युद्ध जो है, वो हमास और इजराइल के बीच सीमित नहीं है, बल्कि इस युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है। जाहिर सी बात है कि जब ईरान, लेबनान, इराक इस युद्ध में कूदेंगे, हालांकि कहा जा रहा है कि लेबनान इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है, जब ये सब आएंगे तो युद्ध का दायरा जो है वो और भी बढ़ेगा और मिडल ईस्ट में तहलका आ जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर पर खुद को मजबूत कर रही है, लेबनान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वही ईरान के एरोस्पेस कमांडर का जो प्रतिक्रिया सामने आई है, आप इन सबको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।